उपराष्ट्रपति को नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है। वेतन किसका? जिनको वेतन संचित निधि से दिया जाता है। बोलो, बात सिखाई थी आपको। संचित निधि का मतलब कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार की संचित निधि। भारत सरकार को जितनी भी इनकम होती है कहाँ जमा होती है? संचित निधि। आर्टिकल क्या आएगा? अभी कल परसों सिखाया था तुम। 266 एक। बोलो, बताया कि नहीं बताया? फिर आप भाई ध्यान दो, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। ऐसे तो स्थिति पता है क्या है? आओ और जाओ। यानी जिन व्यक्ति, कौन सा किस वेतन का उल्लेख है इसमें? जिनको वेतन कहां से दिया जाता है? संचित निधि। क्लियर बात एकदम। संचित निधि का आर्टिकल क्या आएगा? 266 एक। हाँ बेटा, सामने इधर देख, कौन सा आर्टिकल है? 266। अब ये जो अनुसूची है, इसमें उस वेतन का उल्लेख है जिनको सीधा वेतन कहां से दिया जाता है? संचित निधि में से दिया जाता है। अब संचित निधि में से वेतन किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति। दूसरा, अभी उपराष्ट्रपति का नाम सुना है मैंने। उपराष्ट्रपति को नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है। याद रखना चित्र। उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं होता। उपराष्ट्रपति कहाँ पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। तो सभापति के रूप में वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं होता है। तो यह उपराष्ट्रपति नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा आएगा लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, कैग, कंट्रोलर ऑडिटिंग जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यूपीएससी, महान्यायवादी और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश। ये सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वेतन कहां से दिया जाता है बेटा? संचित निधि से। याद रखना चित्र। और संचित निधि भारत सरकार का आर्टिकल क्या है? संचित निधि किसे कहा जाता है? भारत सरकार को जितनी भी इनकम होती है, वो सारी इनकम जिस जगह पर जमा होती है उसे बोलते हैं संचित निधि, कॉन्सोलिडेट फंड। क्लियर? अब देखो, इनमें से सीधा वेतन दिया जाता है। दे दिया? बोलो। अब प्रश्न ये आ जाए, बोलना मत। प्रधानमंत्री को वेतन, प्रधानमंत्री को वेतन बोलेगा नहीं कोई भी। बता कहां से देंगे? बता। एकदम सही आंसर है, ट्रेजरी से, राजकोष। भाई नहीं बताती ना, चाटा मारता मैं तेरे बहुत जोर से। राजकोष इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजरी। देखो, इनके अलावा यदि कोई भी नाम आ जाए केंद्र सरकार में, आप सर्विस भी करोगे एसएससी के थ्रू, तो आपको वेतन मिलेगा राजकोष से। अब यहाँ चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, सबको वेतन कहां से मिलेगा? राजकोष से, चाहे प्रधानमंत्री हो। ये वो व्यक्ति हैं जिनको सीधा वेतन कहां से जाएगा? संचित निधि। आपको साहब राजकोष में पैसा कहां से आता है? संचित निधि आएगा, फिर जाएगा। और जिनके लिए डायरेक्ट जाता है वो ये आदमी। क्लियर बात एकदम।
इनमें भी ये चीज तो एकदम कंफर्म याद रखना। साहब इनको वेतन कहां से दिया जाता है? संचित निधि से। और संचित निधि से जो वेतन दिया जाता है, संविधान की किस अनुसूची में इस बात का उल्लेख है? दूसरी अनुसूची। कौन सी अनुसूची में? क्लियर बात? इस अनुसूची में जिनका उल्लेख नहीं है उनको वेतन कैसे दिया जाएगा? फिर डायरेक्ट अनुच्छेद के हिसाब से, राजकोष से अनुच्छेद के हिसाब से। क्लियर? बोलो, दूसरी अनुसूची क्लियर हो गई?